चार्ट सही था, गलती आपके मन ने की थी, और जब तक आप ये नहीं समझोगे मार्केट बार बार आपको तोड़ता रहेगा। आपने अपना ट्रेडिंग प्लान परफेक्टली फॉलो किया, सेटअप टेक्स्ट बुक था, हर रूल चेक्ड था, आपने ट्रेड एग्जैक्टली वैसा ही लिया जैसे प्रैक्टिस किया था, और फिर भी पैसा खो दिया। एक ऐसा ट्रेड जो क्लियर विनर लग रहा था, आपने रूल्स फॉलो किए, डिसिप्लिन दिखाया, फिर भी एक और रेड मंथ आ गया, ईएमआई का प्रेशर, घर वालों को जवाब देना पड़ता है। क्या हुआ? चार्ट्स दोबारा देखे, प्लान को फिर से पढ़ा, कहीं से भी कुछ गलत नहीं लगता। मैं आपको एक सच बताता हूं, एक ऐसी सच्चाई जो शायद आप सुनना नहीं चाहेंगे। प्रॉब्लम आपका डिसिप्लिन नहीं है, आप खराब ट्रेडर नहीं हो। प्रॉब्लम यह है कि आप एक ऐसे एनिमी से लड़ रहे हो जो आपके अंदर छुपा है। ये कहानी है कि कैसे आपका अपना मन हार्ड वायर्ड है आपके प्रॉफिट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और कैसे एक सिंगल डेवस्टेटिंग ट्रेड ने मुझे यह सिखाया कि इस वॉर को जीतने के लिए कैसे लड़ना पड़ता है। अगर यह स्टोरी आपको अपनी लग रही है तो एक काम करो, इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आगे जो बताने वाला हूं वो आपकी ट्रेडिंग जर्नी कंप्लीटली चेंज कर देगा। और हां, सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसी इनसाइट्स मैं सिर्फ यही शेयर करता हूं। कुछ साल पहले मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी। ना प्रॉफिट का प्लान था, ना लॉस का बैकअप, बस एक ड्रीम था, फ्रीडम का और चार्ट्स के अंदर कोई मैजिक ढूंढने का। पहले कुछ महीने सिर्फ लॉसेस, फिर यूट्यूब वीडियोस, फ्री वेबिनार्स, बैक टेस्ट्स, एक स्ट्रैटेजी बनाई, प्राइस एक्शन बेस्ड, टेस्टेड थी, प्रैक्टिस किया, और लग रहा था शिफ्ट आ रहा है। ब्रेक इवन के आसपास पहुंच गया था। कुछ ट्रेड्स चले, कुछ नहीं, लेकिन एक चीज बढ़ रही थी, कॉन्फिडेंस, शायद थोड़ा ज्यादा ही। एक सुबह एक परफेक्ट सेटअप आया, 4 आवर चार्टेड टेक्स्ट बुक फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर अलाइन, सपोर्ट लेवल कंफर्मेशन। लग रहा था दिस इज इट, एंट्री फिक्स, स्टॉप लॉस सेट, टेक प्रॉफिट रेजिस्टेंस पे, सिंपल, क्लीन, मैकेनिकल। ट्रेड लिया, पहले कुछ घंटे सब परफेक्ट, प्राइस मेरी डायरेक्शन में गया, ग्रीन नंबर बड़ा होता गया, और तब वो आवाज आई, यार ये तो इजी है, मैसिव विनर बनने वाला है, ऐड कर लो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो। और बस पहला रूल तोड़ दिया, पोजीशन साइज डबल कर दी, प्लान विंडो से बाहर। मन ने बोला यह अच्छा डिसीजन है, फिर मार्केट ने पुल बैक किया, वापस एंट्री प्राइस के पास, ग्रीन, रेड बन गया। मन कह रहा था नॉर्मल पुल बैक है, स्टॉप लॉस पे भरोसा रखो, लेकिन अंदर से आवाज का टोन बदल गया, यह आपके अगेंस्ट जा रहा है, प्रॉफिट चला जाएगा, निकल जाओ। प्राइस स्टॉप के करीब आया, मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया, और मैंने स्टॉप लॉस को मूव कर दिया। अपने आप से बोला बस थोड़ा और ब्रीदिंग स्पेस दे रहा हूं, लेकिन मार्केट ने नए स्टॉप लॉस को भी तोड़ दिया। लॉस मैसिव। एक ट्रेड ने 1 महीने के सारे प्रॉफिट्स उड़ा दिए। मैं स्क्रीन के सामने जम गया, सांस रुक गई थी, सोच बंद थी। उस रात मैं सोया नहीं, सीलिंग को देखता रहा, सोचता रहा क्या मैं इस फील्ड के लायक हूं। लेकिन सच ये था, ना मार्केट मुझे हरा गया, ना स्ट्रैटेजी फेल हुई। मैंने प्लान फॉलो किया था जब तक मैंने अपने मन को कंट्रोल करने दिया और उसने सेल्फ डिस्ट्रैक्टिंग बटन दबा दिया। कब लास्ट टाइम आपने खुद से ऑनेस्टली बात की थी? मेरा सबसे बड़ा एनिमी मिल गया था, मैं खुद। लेकिन सवाल यह था, यह प्रॉब्लम सिर्फ मेरी थी या हर ट्रेडर की? और क्या इसका कोई सॉल्यूशन भी है? इसका जवाब मिला जब मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी पढ़ी, और वहीं मिला सबसे बड़ा रेवलेशन। वो लॉस जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो, सब कुछ ब्लैंक हो गया, चार्ट से दूर हो गया। फिर पढ़ा स्ट्रैटेजीज के बारे में नहीं, साइकोलॉजी के बारे में, और वहीं पे मिला आहा मोमेंट। प्रॉब्लम कैरेक्टर में नहीं थी, प्रॉब्लम बायोलॉजिकल थी। मन रिएक्ट करता है सोल्जर की तरह, बिना सोचे, लेकिन ट्रेडिंग सर्जन का काम है जहां रिएक्शन नहीं, प्रिसीशन चाहिए। वो एंशिएंट ब्रेन, सर्वाइवल ब्रेन सिर्फ ट्रिगर खींचता है, जैसे एक अनट्रेंड सोल्जर फायर करता है बिना सोच के। लेकिन ट्रेडिंग में आपको सोल्जर नहीं, सर्जन बनना पड़ता है। हर डिसीजन स्लो, प्रिसाइज, एक छोटी गलती और अकाउंट ब्लीड करता है। जब आप ट्रेड में हो
और प्राइस अगेंस्ट जाता है तो आपका मन डेटा नहीं देखता, वो सिर्फ डेंजर सिग्नल देखता है। मार्केट गिर रहा होता है और आप समझ नहीं पाते ये अलर्ट है या अलार्म। हर कैंडल रेड लगती है, हर सिग्नल डेंजरस। मन कंफ्यूज हो जाता है। वो अमाइगडाला, आपका फियर सेंटर, आपकी लॉजिकल थिंकिंग हाईजैक कर लेता है। जैसे एक फॉल्टी स्मोक अलार्म टोस्ट पे भी चिल्लाता है और फायर पे भी। वो बस चिल्लाता है डेंजर और भर देता है बॉडी में कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन। आपका टाइम सेंस डिस्टॉर्ट हो जाता है, फोकस नैरो, डिसीजन मेकिंग क्रैश। तब आप ट्रेडर नहीं, ओवरलोडेड सर्किट बन जाते हो। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये सर्वाइवल ब्रेन कैसे काम करता है और इसके कितने अलग अलग रूप हैं। मिलिए आपके 5 सबसे बड़े एनिमीज से। ये सर्वाइवल ब्रेन अलग अलग फेसेस में आता है। लेट्स मीट योर एनिमीज। सबसे पहले आता है फियर, जो आपको फ्रीज कर देता है, परफेक्ट एंट्री मिस होती है या पैनिक में सेल करवा देता है ड्यूरिंग पुलबैक। वही आवाज कहती है प्रॉफिट ले लो, कहीं चला ना जाए। फिर आता है ग्रीड, वो किक जो एक विन के बाद जड़ जाता है। ओवर लेवरेज, चेजिंग ट्रेड्स, टारगेट के बाद भी पोजीशन होल्ड करना, बस एक और जैकपॉट के लिए। तीसरा दुश्मन है ओवर कॉन्फिडेंस, साइलेंट किलर। विनिंग स्ट्रीक के बाद लगता है अब मुझे मार्केट समझ आ गया है। चेकलिस्ट छोड़ देते हो, रूल्स इग्नोर और इंजन क्रैश कर जाता है। और फिर आता है सबसे खतरनाक दुश्मन, रिवेंज ट्रेडिंग। भगवत गीता का एक श्लोक है, गीता 2.63, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। गुस्से से आता है सम्मोह, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन से प्लान भूल जाते हो, प्लान के बाद बुद्धि का नाश, और बुद्धि जाती है तो ट्रेडर का विनाश तय है। रिवेंज ट्रेडिंग में आप चार्ट्स नहीं देख रहे होते, आप ईगो से ट्रेड कर रहे होते हो और वही ईगो अकाउंट डुबा देता है। टॉम हुगट कहते हैं सबसे बड़ा एज है डिस्कम्फर्ट टॉलरेट करना। रिवेंज ट्रेडर बस कंफर्ट चाहता है, क्लैरिटी नहीं। और तब स्टूपिड ट्रेड्स, डेथ स्पाइरल। और आखिरी लेकिन सबसे चालाकी से छुपा हुआ दुश्मन है लॉस एवर्जन। 100 रुपए लूज करने का दर्द 100 रुपए जीतने से डबल लगता है। आप लूजिंग स्टॉक होल्ड करते हो, जैसे एक केमिस्ट एक्सपायर्ड मेडिसिन शेल्फ पे छोड़ देता है। वापस भेजना पेनफुल होता है तो आप इग्नोर करते हो। कमेंट्स में लिखो तुम्हारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग एनिमी कौन सा इमोशन है। एनिमी को पहचानना सिर्फ शुरुआत है, असली सवाल यह है अब क्या करें। मैं आपको वो 5 चीजें बताता हूं जिन्होंने मुझे रॉक बॉटम से वापस लाया। ये कोई फैंसी स्ट्रैटेजी नहीं है, बस प्रैक्टिकल टूल्स हैं, और सच कहूं तो इन्हें फॉलो करना भी आसान नहीं है। वेपन 1, द ट्रेडिंग प्लान। सबसे बड़ी मिस्टेक लाइव मार्केट में डिसीजंस लेना, क्योंकि वहां फियर और ग्रीड मैक्सिमम होते हैं। इसलिए मैं सब कुछ प्री डिसाइड करता हूं। मार्केट बंद होने के बाद नेक्स्ट डे का प्लान काम माइंड में सब कैलकुलेट करता हूं। ट्रेडिंग टाइम में बस एग्जीक्यूट करना है, थिंक करना नहीं, क्योंकि थिंकिंग इमोशन से कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। वेपन 2, द ट्रेडिंग जर्नल। नंबर्स सिर्फ हाफ स्टोरी बताते हैं। बाय 100, सेल 110, प्रॉफिट 10। ये डेटा अधूरी कहानी है। रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी इमोशंस में छुपी होती है। मैं हर ट्रेड के साथ लिखता हूं, हाथ कांप रहे थे, फोमो में एंट्री ली, गट फीलिंग इग्नोर की। ये इमोशनल डेटा पैटर्न्स रिवील करता है, क्योंकि जब आप बार बार देखते हैं कि फियर की वजह से अर्ली एग्जिट या ग्रीड में होल्ड किया, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड इन पैटर्न्स को पहचानने लगता है। जर्नल आपका इमोशनल मिरर बन जाता है। लेकिन प्लान एंड जर्नल सिर्फ प्रिपरेशन है। रियल बैटल तब होती है जब आप लाइव ट्रेड में होते हैं और इमोशंस पीक पर होते हैं। उस टाइम आपको चाहिए वेपन 3, टैक्टिकल पॉज। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, यूफोरिया, ये सब रैशनल थिंकिंग को हाईजैक कर देते हैं। मेरा रूल सिंपल है, जैसे ही दिल पे प्रेशर जैसा लगने लगे, इमीडिएट स्टेप अवे, स्क्रीन से फिजिकली हट जाता हूं। 5-10 डीप ब्रीथ्स या क्विक वॉक,
क्योंकि जब इमोशंस हावी हो जाते हैं तो दिमाग का सोचने वाला पार्ट बंद हो जाता है। उस स्टेट में लिया गया कोई भी डिसीजन ऑलमोस्ट ऑलवेज गलत निकलता है। टैक्टिकल पॉज ब्रेन को रीसेट करता है। वापस जाओ जब आप ट्रेडर हो, गैम्बलर नहीं। टैक्टिकल पॉज इमीडिएट रिलीफ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन के लिए आपको एक बॉडीगार्ड चाहिए, और वो है वेपन 4, हार्ड स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हर ट्रेडर के लिए ऑक्सीजन मास्क की तरह है। प्लेन में इमरजेंसी आने से पहले इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। सेम वे मार्केट में फायर लगने से पहले सिस्टम रेडी रखना पड़ता है। मैं स्टॉप लॉस को प्री मार्केट में काम माइंड से सेट करता हूं। मैक्सिमम कितना लॉस अफोर्ड कर सकता हूं ये कैलकुलेट करके सिस्टम में हार्ड स्टॉप लगाता हूं, क्योंकि जब लॉस होता है इमोशंस मैक्सिमम होते हैं। उस टाइम रैशनल डिसीजन लेना इम्पॉसिबल होता है। स्टॉप लॉस इमोशनल ब्रेन को बाईपास करके ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन देता है। सेट इट और टच भी मत करो। वेपन 5, एक्सेप्टिंग लॉसेस। लॉस बिजनेस का नेचुरल पार्ट है। जैसे शॉप ओनर को रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करने पड़ते हैं, वैसे ही ट्रेडर को लॉसेस पे करने पड़ते हैं। ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। मैं लॉसेस को नॉर्मलाइज करता हूं, पर्सनल फेलियर नहीं, प्रोफेशनल एक्सपेंस। क्योंकि जब आप लॉसेस को एक्सेप्ट करते हैं तब लूजिंग का डर कम हो जाता है, और जब डर कम होता है रैशनल डिसीजन लेना आसान हो जाता है। गोल 100% एक्यूरेसी नहीं है, बल्कि प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंसी है। विंस को लॉसेस से बड़ा रखना है, बस इतना सिंपल। ये 5 वेपन्स में हर एक मेरी सबसे कॉस्टली मिस्टेक से सीखा गया लेसन है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वेपन्स तभी काम करते हैं जब आप उन्हें डेली प्रैक्टिस करो। वन टाइम रीडिंग से कुछ नहीं होता। और अब फाइनल ट्रूथ, मैं हमेशा सोचता था सक्सेस किसी होली ग्रिल स्ट्रैटेजी से मिलेगी, लेकिन मैं गलत था। असली बात यह है, मार्केट न्यूट्रल है। वो ना किसी का दोस्त है ना किसी का दुश्मन। रियल बैटल होती है अपने माइंड के अंदर। ट्रेडिंग में आप 2 लेवल्स पर कॉम्पीट करते हो। लेवल 1 मार्केट के साथ, लेवल 2 अपने इमोशंस के साथ। और जो भी लेवल 2 जीत जाता है वो लेवल 1 ऑटोमेटिकली जीत जाता है। ये जर्नी है रिएक्टर से ऑब्जर्वर बनने की, मार्केट का भी और अपने मन का भी। ये सबसे मुश्किल काम है जो आप कभी करेंगे एज अ ट्रेडर। चार्ट सही था, गलती मेरे मन ने की थी। अब वही मन मेरा सबसे बड़ा साथी बन गया है। और अगर आप भी ये बैटल जीतना चाहते हो, अगले 7 दिन के लिए हर ट्रेड के बाद एक लाइन लिखो, मेरा मन क्या कह रहा था और मैंने उसकी बात क्यों मानी। यही एक काम है जो असली में फर्क लाता है। अगर आप जीत गए तो सिर्फ पैसा नहीं, एक नया आप पैदा होगा, और वो ट्रेडर कभी नहीं हारता।